द्वारिकाधीश भगवान एक दिन देवकी मैया के पास थे। देवकी मैया को लगा कि मेरे कन्हैया भगवान है, तो माँ की ममता ऐसी होती है। जो 6 पुत्र कंस ने मारे थे उनको दर्शन करने की इच्छा किया। भगवान ने एक क्षण के लिए उन मृत अपने भाइयों को पुनः अन्य लोकों से बुला करके, सुतल लोक से बुला करके दर्शन करवाया है। अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया है। और इसके पश्चात कभी कभी हम लोग जिसको वरदान देते हैं ना, वही नुकसान दे जाता है। परीक्षित ने पूछा कि देवासुर मनुष्यसु ये भजन्ति शिवाशिवम प्रायस्ते धन्नो भूता न तो लक्ष्मी अपतिम हरिम। ऐसा देखा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश में पड़े रहते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो उनके जितने भक्त होते हैं चकाचक मस्त रहते हैं। जबकि विष्णु भगवान लक्ष्मीपति हैं, तो उनके जो भक्त होते हैं वो दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वह कोई विचार नहीं करते देने में। भक्त जाता है, जो इच्छा होता है मांगता है, वह प्रेम पूर्वक दे देता है। वो विचार ही नहीं करते देना नहीं देना है। पर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जो भी देना होता है वो सब कुछ सोच विचार के दे ही देते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा एक भस्मासुर नाम का भक्त हुआ, उसने भगवान भोलेनाथ की बड़ी तपस्या करी, तो भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए ब्रह्मरूही। आजकल तो काशी पूरी जगमग है, दिखाई पड़ रही है। भगवान भोलेनाथ विचार नहीं करते। उसने कहा मांगा तो तपस्या किया था कुछ वरदान मांगने के लिए, पर भोलेनाथ जब भस्मासुर को वरदान देने के लिए गए तो लक्ष्मी उनके बगल में, भोलेनाथ के बगल में पार्वती जी थी। उसकी दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी तो गौरी हरण लालसा, गौरी जी का हरण की लालसा मन में आ गई। तो उसने वरदान मांग लिया, स्वामी आप मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके मस्तक पर हम हाथ रख दें वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने विचार कर नहीं किया, उन्होंने कहा ए मस्तु ऐसा ही हो। जैसे वरदान मिल गया वैसे हाथ बढ़ाने लगा, आगे भोलेनाथ की ओर बढ़ने लगा। तो भोलेनाथ ने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम? बोले महाराज जब आपने वरदान दिया है तो प्रैक्टिकल करके तो देखेंगे कि वरदान सही है कि झूठा है, और वो आप पर ही आजमाएंगे कि सच है वरदान की गलत है। भगवान भोलेनाथ त्यों ही भाग खड़े हुए वहां से। अब आगे आगे भोलेनाथ भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। वरदान तो दे दिया, स्वयं फंस गए। सोच विचार तो करते नहीं है। एक भक्त नहीं एक चोर काशी विश्वनाथ में पहुंचा, साथ में किसी के साथ चला गया था। गया तो था कि गए हैं तो कुछ दाएं बाएं देख लें। उसको काशी विश्वनाथ बाबा के ऊपर बधा हुआ सोने का घंटा दिखाई पड़ गया। तो उसने सोचा कि अब ये मिले कैसे, तो बहुत दिनों तक काशी विश्वनाथ परिसर में सेवा करता रहा। एक दिन धीरे से जब मौका मिला उसको तो गया, तो पहले जलहरी पर चढ़ा, तब भी घंटा नहीं पाया। तो देखते देखते थोड़ा और उपक्रम ऊपर का किया, नहीं मिला, तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ गया। जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही वरदान मांग लो। वो चोर तो बेचारा थर थर कांपने लगा, अब न जाने त्रिशूल हाथ में है, क्या होने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। अरे स्वामी आप मुझको वरदान क्यों देंगे? कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बोले यही तो अंतर है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है। बेटा तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए तुमको वरदान देना बहुत जरूरी है। तो मेरे भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं। अब भस्मासुर पीछे भाग रहा है, आगे 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 भोलेनाथ भागे जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कृपा करो भगवान, ये अब तो छोड़ने वाला मेरा भक्त नहीं है। तो ही विष्णु भगवान एक बटुक ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने कहा ए शकुनी नंदन वृकानंदन भस्मासुर, कहां भागे जा रहे हो? उसने कहा इतना नन्हा सा बच्चा मेरे बाबा दादा का भी नाम जानता है। तो पूछ लिया आप कौन? अरे तुम नहीं जानते, मैं तुमको ठीक से जानता हूं, तुम्हारे बाबा दादा को भी जानता हूं। इतना क्यों भाग रहे हो? जीवन रहेगा तो भागना बंद नहीं होगा, थोड़ा तो आराम कर लो। बोले महाराज बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत काम है मेरे पास में, अगर और रुक गया तो ये भोलेनाथ भाग जाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा तो ये भोलेनाथ के पीछे दौड़ रहे हो, एक मिनट रुको, खबरदार महादेव एक कदम गए। और मनी कहा भोले बाबा रुक जाओ, ये थोड़ा कृपा करिए, नहीं तो ये मानने वाला नहीं है। भगवान भोलेनाथ भी खड़े हो गए।
अब तो भस्मासुर बड़ा प्रसन्न, ये तो बड़ा प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। एक आवाज में भोलेनाथ को खड़ा कर दिया। उसने सोचा थोड़ी बात भी कर लेंगे और इसी बहाने आराम कर लेंगे, फिर भागेंगे। भगवान विष्णु ने पूछा, तुम भाग क्यों रहे हो? भस्मासुर ने कहा कि भोलेनाथ के पीछे भाग रहे हैं। अरे भागने का कारण क्या है? तो भस्मासुर ने कहा, मैंने इनसे वरदान मांगा, इन्होंने वरदान दिया, अब प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं कि वरदान सही है कि झूठा है। भगवान ने पूछा, तुमने मांगा क्या है? तो भस्मासुर ने कहा, मैंने मांगा है कि जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। अब मैं देखना चाहता हूं तो ये भाग रहे हैं भोलेनाथ। भगवान ने कहा, ओहो, तो तुम भी मेरे जैसे इसके चक्कर में फंस गए। ये तो अपना भांग धतूरा लगा करके मस्त आनंद में डूबे रहते हैं, इनको तो कुछ पता नहीं चलता। जैसा वरदान तुमने मांगा है वैसा वरदान ठीक मैंने मांगा था। ये तो मस्ती में वरदान दे देते हैं, होता जाता तो कुछ नहीं। हम देखो अपना हाथ फेरते रहते हैं, कुछ नहीं होता। भस्मासुर ने कहा, महाराज पागल समझ के रखे हो क्या? अगर वरदान सच नहीं है तो ये भोलेनाथ भाग क्यों रहे हैं? बोले यही इनकी विशेषता है, ताकि इन लोगों को लगे कि बिल्कुल ये सच में वरदान सही है। एक तुम स्वयं प्रैक्टिकल करके देख लो, भोले बाबा के पास क्यों जा रहे हो? क्या करें महाराज? बोले एक बार तो जलोगे नहीं, तुम अपने हाथ को पहले अपने सर के ऊपर करो, अगर गर्म लगे तो हाथ हटा लेना। तो भस्मासुर ने कहा, हाँ यह भी आइडिया ठीक है। भस्मासुर ने अपने हाथ को अपने सर के ऊपर किया। भगवान विष्णु ने कहा, तो तुमको कुछ गर्मी लग रही क्या? भस्मासुर ने कहा, नहीं लग रही है। बोले थोड़ा और नीचे ले जाओ, अभी गर्मी लगी क्या? नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। थोड़ी और नीचे ले जाओ, अब लगी क्या गर्मी? नहीं लग रही। अरे कुछ नहीं होने वाला है, तू रख ही दे सर पर। और जैसे भस्मासुर ने अपने हाथ को अपने सर पर रखा तो जल करके भस्म हो गया एक क्षण में। भगवान विष्णु ने कहा, बोले बाबा आज के भक्त भी बड़े चालाक हो गए हैं, जरा सोच समझ के वरदान दिया करिए, आप उल्टे सीधे वरदान देते रहते हैं। इस तरह से एक बार बात चली कि तीनों देवताओं में सबसे महान कौन है? त्रिषु धीषु को महान, ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है? परीक्षा लेने की जिम्मेदारी भृगु को मिल गई। भृगु जी महाराज चले तो ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो कुपित हो गए, और शंकर भगवान को उल्टा सीधा बोल दिए, कुपित हो गए। विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार कर दिया तो भी भगवान ने अतीव कोमलौतात चरणौ ते महामुने इत्युक्ता विप्र चरणौ मर्दे अनुशेन पाणिना। भगवान ने कहा, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? घोषणा कर दिया कि भगवान विष्णु तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। इस तरह से भगवान ने लीला किया है।